अक्सर वो लड़का पेंटिंग से निकलकर बाहर आता था। तनवीर उसके पास घंटों खड़ा होकर बातें करता रहता था। तनवीर अक्सर अपने वालिद के साथ स्कूल जाया करता था और दोपहर 2 बजे छुट्टी होने के बाद घर वापस आ जाया करता था। उसके बाद वो काफी घंटों तक खड़ा होकर उस तस्वीर वाले लड़के से बातें किया करता था। तनवीर के वालिद रात को देर से आते थे। रोजाना ऐसा ही चलता रहता। एक दिन रात के तकरीबन 12 या 1 बज रहे थे। तनवीर के वालिद सो रहे थे। उन्हें अचानक किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। वो उठकर पेंटिंग वाले कमरे के दरवाजे पर गए। फिर उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। वहां तनवीर खड़ा था और वो सफेद रंग की पेंटिंग के पास खड़ा होकर न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। तनवीर के वालिद सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब एक लड़का पेंटिंग से निकलकर बाहर आया और उसकी नजर सीधी तनवीर के वालिद पर गई और नजर पड़ते ही उसने एकदम से कहा, तनवीर, कोई हमें देख रहा है। तनवीर के वालिद फौरन वहां से हट गए और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह तनवीर और उसके वालिद इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसके वालिद ने उससे अचानक कहा, कल रात के बारे में कुछ कहना चाहोगे? और तनवीर ने जवाब दिया, डैड, प्लीज आप मेरी बात को समझिए। वो अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसे मेरी बहुत परवाह है। तनवीर के वालिद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो कोई शैतान या बदरूह है या फिर कोई भूत है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। तभी अचानक कमरे की चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं और दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद तनवीर के वालिद गुस्से से उठे और अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। फिर उस दिन अपने वालिद के साथ स्कूल नहीं गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद तनवीर उस पेंटिंग वाले कमरे में आया और वो लड़का पेंटिंग से निकलकर बाहर आया। फिर उसने तनवीर से कहा, तनवीर, तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करते। तुम्हारे डैड को तुम्हारी और तुम्हारी खुशी की कोई परवाह नहीं। मेरी बात को समझो। सिर्फ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और सिर्फ मुझे तुम्हारी परवाह है। तनवीर ये सब बातें सुनकर वहां से चला गया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। तनवीर के वालिद अपने ऑफिस से निकलकर अपने एक दोस्त के पास गए और उसे जाकर सब कुछ बताया। और दोस्त ने मशवरा दिया कि क्यों ना उस पेंटिंग को जलाकर खत्म कर दिया जाए। जब पेंटिंग ही नहीं रहेगी तो ऐसी कोई बात भी नहीं रहेगी, लेकिन हमें ये काम बहुत जल्द करना होगा, कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से ही ना निकल जाए। तनवीर के वालिद ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, हमें आज ही ये करना होगा। तनवीर के वालिद और उनका दोस्त तकरीबन रात गए वापस घर पहुंचे। उसी रात तनवीर के वालिद, उनका दोस्त और तनवीर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद तीनों सोने के लिए चले गए और जब तनवीर अपने कमरे में चला गया तो तनवीर के वालिद और उनका दोस्त दोनों इसी तैयारी में थे कि जल्द अज जल्द पेंटिंग को जला दिया जाए। और जब वो दोनों पेंटिंग वाले कमरे के नजदीक पहुंचे तो उन्हें बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ने चुपके से अंदर झांका। तनवीर उसी पेंटिंग वाले कमरे में था। तभी अचानक वो दोनों अंदर चले गए। उन्होंने कहा, तनवीर बेटा, तुम यहां से हट जाओ, हमें इस पेंटिंग को जलाना है। ये कोई शैतानी ताकत है, हमें इसे जलाने दो। उस पेंटिंग वाले लड़के ने कहा, तनवीर, ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं लेकिन मरना नहीं चाहता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाता हूँ। तनवीर बेटा, उसकी बात मत सुनना, ये तुम्हें सिर्फ बहका रहा है। तुम यहां से हट जाओ, हमें इस पेंटिंग को जलाने दो। तनवीर अचानक अपने वालिद को घूर कर देखने लगा और फिर उस पेंटिंग के अंदर चला गया उस लड़के के साथ। और फिर अचानक वो पेंटिंग वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर तनवीर के वालिद और उनके दोस्त दंग रह गए।
ये बात उन्होंने बहुत से लोगों को बताई, काफी लोगों से मदद भी मांगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तनवीर कहाँ चला गया, ये बात आज तक कोई भी नहीं जान पाया।